लीजिए राम जी का नाम भाई। एक बात सुनाऊं। बहुत पहले की बात है ये, पहले जुमाने की। ऐसा कारण होया कि एक बार तोता और मैना एक दरख्त पे बैठे थे। एक टाले पे तोता बैठा और एक टाले पे मैना बैठी। मोटे मोटे टाले थे दोनों, उन पे बैठ गए और दोनों आपस में बात नहीं करे। वो भी अपने आप ने पूरा घमंडी समझे और मैना भी अपने आप ने पूरा घमंडी समझे, बात कोई सा नहीं करे। बैठे रहे। कुछ देर के बाद आंधी और बारिश आ गई। तो बारिश आ गई, बारिश में दोनों भीग गए। तो रात का टाइम था। तोता कहने लगा मैना कि बारिश आ गई और आंधी तूफान आ गई, रात बड़ी है, बिना बोले टाइम पास नहीं होगा। मैना कहने लगी तोते, मैं मर्द जात पे कीन नहीं कर दी। मर्द जात बड़ा धोखेबाज, दगाबाज, बेपीर और बेदया का हुआ है, इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तोता कहने लगा मैना औरत जात बीसी है, मर्दा ने तू बसरिया हुआ तो औरत जात बड़ी बेपीर होवे, मतलब कि यार होवे, पता नहीं है छिन में के कर दे और मानस ने चोड़े में मरवा दे। तोता कहने लगा मैना मैं इन लगाइया की एक दास्तान सुनाऊं तने, किस प्रकार की औरतों हैं। तो तोता और बात सुनावे और मैना सुने। तोता कहने लगा मैना एक गांव में एक सेठ था, एक साहूकार था। उस साहूकार की एक पत्नी थी, एक लड़का था और मदन सेन उसका नाम था। और वो ब्याह रखा था, उसकी स्त्री का नाम चंद्रप्रभा था। वो साहूकार बड़ा ही पैसे वाला था, अच्छा उसका ब्योत था, अच्छे कारखाने गोदाम और पूरे शहर में उसकी इज्जत थी, सभी उसका मान सम्मान करया कर दे, बड़ा पैसा था उस पर। एक बार उन्होंने सोचा कि भाई मैं अपना एक मकान बनवाऊं बहुत बड़ा किले जैसा। तो उसने कारीगर बुलवा के, जड़े उसकी ज़मीन पड़ी थी और उसने कारीगरों पर नक्शा बनवाया। नक्शा बनवा के और मजदूर लगा के नींव खोद दी। नींव खोद के मिस्त्री चिनाई के लिए ला दिए और चिनाई शुरू होगी। नींव भर दी, ऊपर धरती पर नींव आ गई। तो जब ऊपर चिनाई शुरू हुई, जितनी वो दिन में चिने, रात ने कोई राक्षस उतनी उन्हें घेर दे। जितनी में चिणकावे उतनी वो घेर दे। हर रोज का यूं काम हो गया, वो तो चिणे और राक्षस उसने घेर दे। साहूकार ने सोचा कि भैया तो तेरी चिनाई पूरी नहीं होने की, यू के कारण है, मैं दिन में चिनूं और रात ने ढाई जावे। तो उसने बड़े बड़े विद्वान बुलाए, ज्योतिषी बुलाए। उनसे कहने लगा जी मेरा मुहूर्त देखो, मैं जो चिणका हूँ वो दिन में चिना रात ने डाजे, इसका क्या कारण है, क्यों नहीं मेरी चिनाई पूरी हो रही। तो उन ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने अपना अपना पत्थरे और पोती खोल के देखा। तो वो हिसाब ला के कहने लगे साहूकार जी आपके परिवार पे एक आदमी पे कष्टी है और जो यो किला आप बनवा रहे हो इसमें जो राक्षस घेर दिया इसने, और वो राक्षस एक आदमी की भेंट मांगे। आप एक आदमी की भेंट दोगे तो यह किला संपूर्ण होगा, न्यू नहीं होगा। तो ये एक आदमी की भेंट मांगे। साहूकार ने कहा चलो जी ठीक है। तो उनको तो उन्हें अपना इनाम दे के भेज दिया और साहूकार शाम को बैठ गया। उसकी साहूकारनी थी, वो भी नज़दीक बैठ गई, दोनों वो बातें करने लग गए। साहूकार कहने लगा कि ये बता हम कुकर करा, इम हमने चिड़ियाई लगा दी, इसको आदम में तो छोड़ दें, गांव वाले और बाहर वाले क्या कहेंगे कि भाई सेठ का ब्योत नहीं था, इस पर पैसा नहीं रहा और इसने तो छोड़ दी। और जे बनवाऊँ तो कैसे बनवाऊँ, मेरे परिवार में तो एक की भेंट मांगे, तो क्या करना चाहिए। तो वो उसकी जनानी कहने लगी बोले एक काम कर लो। कौन सा। बोला इबना तो भेंट में तो जावे तो मर गया जीवनी ठीक, और मैं मर गई जीवनी ठीक। बोला अगर लड़के की भेंट देवा वो भी नहीं ठीक, कौन मारे कारोबार को संभालेगा, आगे हमारा लाद नहीं चल रहा है और नो मारे
पोता पोती होवे, यो भी इसकी बेट भी ठीक नहीं है। तो वो कहने लगी, बोलिया लिया बहू की बेट दे दिया, बहू मारी जाएगी और लड़के ने तो फिर ब्याह लेंगे हम, फिर शादी हो जाएगी, बहू तो और आ जाएगी। तो यह बात साहूकार के भी समझ में आ गई, कहने लगा ठीक बात है या। तो उन्होंने सलाह कर ली, और जब वो सलाह कर रहे थे, जो उस मदन सहन की स्त्री थी घरवाली चंद्रप्रभा, वो भी ये बातें सुन रही थी। शाम को मदन सहन घर आया, घर आकर वो दोनों बैठ गए, बैठ कर और बातें लगे करने। तो चंद्रप्रभा कहने लगी, साहूकार के लड़के कर ले जी भर क्या बातें, मैं तो अब थोड़े ही दिन की हूँ और थोड़े ही दिन तेरे पास रहूंगी, घने दिन नहीं रंदी। तो मदन सहन कहने लगा के बात बता। बोलिया बात के जो तेरे माता पिता है नी, इनने तो मेरे मारने का इंतजाम कर लिया, जो किला बनने लग रहा नी उसमें मेरी बेट देवेंगे और मैं तो मारी जाऊंगी, बस थोड़े ही दिन की हूँ मैं तो मदन सहन ने वो औरत बड़ी प्यारी थी, घनी ये प्यारी लग गया कर दी, उसके बिना तो वो रवे को नहीं था। वो बोलिया फिर हमारे रहन के को नहीं, हम यूँ घरे छोड़ देंगे। बोलिया ठीक है कर ले जो कुछ करना है तने। बोला हम घरे छोड़ देंगे अपना। तो उन्हें सलाह कर ली कि भाई अमूरा रंदे नहीं आ। और जो चंद्रप्रभा थी वह गायन और नाचने में भी माहिर थी, वो यूँ काम भी जानिया कर दी। दोनों ने सलाह कर ली, जब सेठ और सेठानी सो गए और शहर के लोग भी सो गए, तो वो रात ने घर से निकल के और चाल पड़े। वो चल दे रहे, रात ने चले होंगे 11-12 बजे सी, तो वो सारी रात चले, फिर उन्हें दिन निकल आया, फिर वो दिन में चले। जरा कड़ी भूख प्यास लगा, पानी पात पी ले, थोड़ा आहार जे विश्राम कर ले और फिर चल पड़े। वो सारा दिन फिर चले, बहुत दूर चले गए, दिन छिप गया। तो मदन सहन कहने लगा चंद्रप्रभा अब आगे जाने का टेम नहीं है, आगे जंगल आ गया घनघोर, आगे कोई जानवर मिल जाएगा, कोई शेर हाथी मिल गया तो हमने खा जाएगा, अब आगे जाने का टेम नहीं है, अब आड़ी रात बतिया लिया। तो चंद्रप्रभा कहने लगी ठीक है आमूरी रात बतिया लेंगे। तो वो उस जंगल में डेरा ला लिया उनने। तो मदन सहन कहने लगा, बोला दोनों का सोना भी ठीक नहीं है, जंगल का मामला है, पता नहीं के आ जाएगा। और बोला आधी रात लग तो एक जना जागो और आधी रात के बाद दूसरा जागेगा। तो चंद्रप्रभा कहने लगी ठीक है स्वामी, मैं तो सो जूँ और आप पहरा दो, आधी रात लग आप जागियो और फिर मैंने जगा दियो, फिर मैं पहरा दूंगी। तो मदन सहन कहने लगा ठीक बात है। तो चंद्रप्रभा तो सोगी और मदन सहन पहरा देने लग गया। जब शिकर में हिरणी आ गई, उन्हें तारों का हिसाब लगाया कि भाई आधी रात होगी ही मैं इसको उठा दूँ। तो उन्हें चंद्रप्रभा को हाथ लगाया, कहने लगा चंद्रप्रभा उठ, आधी रात होगी, अब तो जाग जा और मैं सोऊंगा। तो चंद्रप्रभा जागी और मदन सहन सो गया। तो चंद्रप्रभा बैठ गई, वह कौन सी रोज जाग रही थी, हारी थकी थी, बाट चाल रही थी, रात में चाल ली और दिन में चाल ली, हारी थकी थी बेचारी, वो भी अंगड़ाएगी और ऊँग गएगा वह भी सोगी, दोनों ही सो गए। ऐसा कारण होया कि भाई एक बम्बी में था सर्प लिकड़ के काला नाग, और वो चंद्रप्रभा का लड़ गया, लड़का सर्प तो अपना भीतर बढ़ गया और दोनों में सोए थे। सवेरे मदन सहन उठा, उसने चंद्रप्रभा को हाथ लगाया कि चंद्रप्रभा उठ चल लेंगे, तो वह उठिए नहीं। फिर उन्हें कोशिश करी उठ, फिर नहीं उठी वह। तो फिर उन्हें उसके मुंह पर तय पल्ला ठाया, उन्हें देखा उसके मुंह तय झाग निकल रहे थे और सारा शरीर लीला हो गया था। वो तो उसको अलोड़ा और वह उठे ही नहीं। तो उसने सोचा कि भाई या तो मर गई। तो जब वो मर गई तो वो विलाप करने लगा, चंद्रप्रभा तेरा क्या होया, तो मर गई, ये मेरा क्या रहा होगा, हे परमात्मा हम दोनों घर से इकट्ठे आए थे और ये मर गई। तो विलाप करे और रोवे झंझावे और लाकड़ी को सब इकट्ठा करने लग गया। तो रो रहा था बेचारा, हे परमात्मा तने के करीब मैं के करूं, मने भी ठा ले, रोंदा जावे, लाकड़ी को सा इकट्ठा करदा चावे और
हाय हाय मार के रोंदा जावे। तो उन्होंने सदाशिव भगवान और भोलेनाथ पार्वती जान लग रहे थे। पार्वती ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी। पार्वती कहने लगी, भोले कोई बेचारा दुखियारा रोन लाग रहा है और 40 के रोने का कारण पूछांगे। भोलेनाथ कहने लगा, पार्वती दुनिया में कोई दुखी है कोई सुखी है, चल अपना रास्ता देख और चाल चल लांगे। पार्वती कहने लगी, ना भोलेनाथ बेचारा घना है दुखियारा है कोई और हाय हाय मार के रोवे और 40 का दुख पूछांगे। तो भाई बीरबानी थी, भोलेनाथ ने उसकी माननी पड़ी और दोनों में वहाँ से चाल पड़े। और वो फकीरों वाला उन्हें अपना भेष बना लिया कि भाई प्राण नहीं लेवे। तो वे वहाँ पहुँच गए। पार्वती कहने लगी, भाई तो क्यों रोवे है? तो मदन सेन कहने लगा, जी के बताऊँ, हम घर से दो चले थे, या मेरी जनानी है और रात नाम सो गए। अब इसका सरप लड़ गया और या तो गई मरे और मैं रह गया। इसके बगैर मैं भी नहीं जिंदा रह सकता। मैं भी सोचूं भाई इसके साथ मर जूँ। भोलेनाथ कहने लगा, भाई इसकी उम्र इतनी है थी, या घरा रवे जिद भी मरा है, उड़े आगी इब भी मर गई। इसकी परमात्मा ने इतनी उम्र लिखी थी और या इसके दिन पूरे हो गए या मर गई। इब तो ज़्यादा चिंता ना करे, परेशान ना हो। वो कहने लगा, ना जी मैं इसके बगैर तो जिंदा ही नहीं रह सकता, मैंने तो यह घनी प्यारी थी, अरे मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं भी इसके साथ ही मरूंगा। भोलेनाथ ने बड़ा समझाया, वो मान्या को नहीं। पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ इसने जिंदा कर। सदाशिव भगवान कहने लगा, जिंदा कुकर करूं, इसकी तो इतनी उम्र थी और इसकी तो उम्र पूरी होगी, मैं इन्हें कुकर जिंदा करूं। बोला, ना कोई उपाय कर इन्हें जिंदा। भोलेनाथ कहने लगा, भाई इसका एक उपाय है, कठिन उपाय है, वो देख ले तेरे पे बनता होत। वो बोले, जी बताओ के उपाय है। भोलेनाथ कहने लगा, भाई इसकी तो उम्र पूरी होगी, तेरी उम्र है 70 साल, 70 साल में तय 30 साल तेरे जा लिए, 40 साल बाकी हैं, उनमें तय 20 साल इसते दे दे और 20 तेरे रह जाएंगे, 20 इसमें चले जाएंगे, तो हम दोनों इकट्ठे मर जाओगे। वो कहने लगा, जी मने मंजूर है, ठीक है। भोलेनाथ कहने लगा, भाई एक और बात बताऊं तने मैं, या गुप्त बात है, इसते बताइए ना। भोलेनाथ कहने लगा, भाई जो ये 20 साल तो इससे देवे है, तेरे पे कोई दुख संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो इस पे तो ये वापिस भी ले सके। बोला, वापिस नहीं ले सके कि जब कोई दुख संकट आ जाए, और इस तरह कह दिए कि हाथों में जल लेकर सूर्य नारायण कह नहीं मुँह करके और न्यू कह दे, हे जल देवता सूर्य नारायण, जो भी मैंने इसका ले रखा है नहीं वो वापिस चला जावे। बोले, वाह तेरी उम्र तेरे में फिर वापिस आ जाएगी या मर जाएगी, और यह बात इस तरह बताइए ना। बोला, जी कोई नहीं बतांदा। तो भोलेनाथ ने 20 साल उसकी उम्र में तय उसके गाल दिए और आप अंतर्ध्यान हो गए। वो तो चले गए, वो चले गए और फिर वह राम राम करके बैठी होगी। वो कहने लगी, मैं तो बड़ी सोई। तो मदन सेन कहने लगा, कोई बात नहीं, अब सवेरा हो गया और चलो चल लांगे। तो वो दोनों वहाँ से फिर चल दिए। वो चलते चलते उनने सारा दिन चले, फिर शाम का टाइम सा हो गया। वो एक फकीर का डेरा था, आश्रम था, उसमें चले गए। उन्हें जाके देखा, बहुत बढ़िया आश्रम, अच्छे उसमें पानी के साधन कमरे और बढ़िया आश्रम। उसमें वो गए और एक महात्मा बैठा था, अच्छा खूब नौजवान, सुथरा, मोटी मोटी आंखें, अच्छा बढ़िया उसका चेहरा, और वो गद्दी के ऊपर बैठा। और वो वहाँ गए, उनने उसका जाकर दंडवत प्रणाम किया और साधु ने भी प्रणाम लिया। कहने लगा, आओ भाई बैठो, कहाँ से आए? तो उन्हें सारी बात बता दी कि हम जी वहाँ से आए हैं और हम वीर मर्द हैं, कुछ दिन यहाँ रहना चाहवा। बोला, वह रह लियो। तो साधु ने भी चंद्रप्रभा को देखा और चंद्रप्रभा ने भी साधु को देखा, दोनों की नजरें मिली। तो वो रहन सहन लग गए। बार बार चंद्रप्रभा साधु तय मिलती, साधु उस तय मिलता, उनका मेल जोड़ शुरू हो गया। तो साधु कहने लगा, चंद्रप्रभा मारा मेल जोड़ में तो एक रोड़ा है और इतने ये रहेगा, इतने मारा मेल जोड़ नहीं बनता। बोला, फिर क्या करा? बोला, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, अगर यूँ मर जाए जब हम आज़ादी ते रह सका। चंद्रप्रभा कहने लगी, फिर जी यूँ मरा कुकर,
साधु कहने लगे इसका उपाय तो तने मैं बता दूंगा। बोले बता। मैं कल न मदन सहन से कहूँगा कि भाई मदन सहन मने प्यास लगी और जा मेरे खातर पानी लिया। यू बाल्टी और नेजू लेकर कुएं पे जावेगा और तुम भी इसके साथ बिक जिए जाकर न इसका कुएं में धक्का दे दिए और यू कुएं में पड़ के मर जाएगा और हम ठाटते रवांगे। बोला जी ठीक है। तो चंद्रप्रभा का यह बात समझ में आ गई और साधु का जादू सवार था उस पर। साधु अगले दिन कहने लगा भाई मदन सहन मने प्यास लग रही है और तो मेरे खातर पानी लिया। जहाँ जंगल में कुआं है उस कुएं का बहुत बढ़िया पानी है और बाल्टी और नेजू लेकर जा पानी लिया। वो कहने लगा साधु जी मैं ले आऊँगा। चंद्रप्रभा कहने लगी जी मैं भी गेल जाऊंगी, जंगल का मामला है और मैं इसको केला नहीं छोड़ दी। बोले तो भी चली जा। तो मदन सहन और चंद्रप्रभा दोनों चाल पड़े। वो चले फिर कुएं पे पहुंच गए। कुएं पे जाकर उसने बाल्टी नीचे फरासी और पानी भरने के लिए तैयार होया, कोड्डा होया और चंद्रप्रभा ने उसकी टांगा तले हाथ देखा और वो नीचे कुएं में गिर दिया। कुएं में गिर के वह तो फिर तय चली आई। वह तो साधु के आश्रम में आ गई और मदन सहन कुएं में पड़ गया। ये भाई कुआं था गहरा, डूंगा पानी था। ये वो के करे बेचारा सारी दिन पड़ा रहा और रात ने सारी रात पड़ा रहा। भाई अलाचार हो गया। कड़ी कुएं में छेर दिखे और अपने हाथ की उंगली अड़ा ले, कड़ी पैर अड़ा ले, कड़ी बेचारा ढेकन लाग जे। सारी रात कुएं में पड़ा बिलाप करिया हे परमात्मा या तने के करी मेरी जान बचा और वो तो मैंने धोखा देगी और वो मैंने कुएं में गिरगी। ये मैं कैसे जान बचूंगा, मेरी तो जान नहीं बचती। तो वो बेचारा रोवर बिलाप करे और ना मरण मर ना जीण में वो कुएं में पड़ गया। कुएं में पड़ा रहा बेचारा और क्या करदा। जब दिन लिख रहा परमात्मा की कुछ ऐसी माया हुई कि उसे जंगल में एक बंजारों का टांडा आ गया। बंजारों का टांडा आ गया, उन्हें पास में ही अपना डेरा ला लिया। डेरा ला के और जो बकरी भेड़ थी उन्हें वो चरनी छोड़ दी और अपने तंबू गाड़ लिए। जो बड़ा बंजारा था वो कहने लगा भाई पानी की व्यवस्था करो, पानी पीवांगे। एक बंजारे ने पता था कि पास में कुआं है और मैं पानी ले आऊँ। वो बंजारा अपनी बाल्टी और डोरी लेकर चल पड़ा। वो कुएं पर पहुंचा। कुएं पर जाकर उसने वो बाल्टी नीचे फरासी। जैसे ही उसने बाल्टी नीचे फरासी और मदन सहन कुएं में पड़ा था, उसने तो वह बाल्टी पकड़ ली। उसने तो मशाए आसरा मिला, प्राण निकलने ही वाले थे। बंजारे ने ऊपर बाल्टी खींची, वह खींचे ही नहीं। तो उन्हें देखा भाई के यह बाल्टी क्यों नहीं खींच रही। वो नीचे लखाया, देखत कोई मानस चिपट रहा। वो कहने लगा कौन है भाई। तो भूत है, प्रेत है, जिन्न है, देव है, दानव है, कौन है। तो वो कहने लगा भाई ना मैं भूत हूँ ना कोई प्रेत हूँ, मैं तो कि इंसान हूँ, बिफ्ता का मारा और मेरी जान बचा और मने बाहर काट। बोला भाई मेरे प्राण तो बस लिकड़ने ही वाले थे और तो आ गया, तेरा आसरा मिल गया, मने कुकरी न कुकरी बाहर काट। बंजारा कहने लगा भाई मेरे कल्ले की बस की बात नहीं, तो थोड़ी देर धीरज रख, मैं और आदमियों ने बुलाऊंगा और तुझके बाहर काट दूंगा। तो वो बंजारा फिर अपने टांडे में गया। जाकर वहाँ कहने लगा भाइयों एक कुएं में इंसान पड़ा और चलो उसने बाहर काट डांगे। तो जितने बंजारे थे बहुत से वहाँ चल पड़े और साथ में औरतें भी चल पड़ी। वो कुएं पर पहुँचे। उनने कहा मदन सहन से भाई खस के बाल्टी पकड़ ले, जोर लगा के इब हम तना बाहर काट डांगे, छोड़िए ना। तो उन बंजारिया ने वो रस्सी खींच ली और आराम आराम तय मदन सहन को बाहर निकाल दिया। बाहर काट दिया तो उसको वो अपने टांडे में ले गए। टांडे में जाकर एक बढ़िया से कपड़े में गर्म में वो लपेट दिया, क्यों सारी रात का बेचारा पानी में पड़ा था। तो उन्हें उसमें लपेट दिया। जब उसका कुछ राम आ गया, सोधी में आ गया, फिर उसको गरम गरम दूध पिलाया। फिर उसने हो राम आ गया और फिर उसको कुछ खाने को दिया। फिर वो उससे पूछने लगे भाई तो कौन है, करता आया। वो कहने लगा भाई मैं एक साहूकार का लड़का हूँ और मेरी स्त्री मने कुएं में गिर के और एक महात्मा गिल्ले चली गई।
कहने लगा ठीक है भाई कोई नहीं, तुम्हारे दौरे रहो, तेने कोई चिंता नहीं। तो मदन सेन उन बंजारा दौरे रहने लग गया। ये वो टांडा पड़ते रहे, आगे चलते रहे, टांडा पड़ते रहे, गांव दर गांव घूमते रहे। वो कुछ दिन उनके दौरे रहा। मदन सेन कहने लगा भाइयों, मैं थारा पैग बोझ हूँ, मैं थारा दौरे कद लग रहूँगा, इन मैंने थम इजाज़त दो और मैं कोई न कोई अपना काम धंधा टोऊँगा और अपना टाइम पास करूँगा, और थमने मेरी जान बचाई, थारी बड़ी बड़ी मेहरबानी। बंजारे कहने लगा कोई नहीं भाई, जा तो चला जा। तो मदन सेन वहाँ से चल के एक शहर में आ गया। एक शहर में एक साहूकार था बढ़िया, उसके दौरे पहुँच गया, लाला जी दौरे। लाला से कहने लगा लाला जी मने नौकरी ले ले। वो कहने लगा लग जा भाई। तो सेठ ने वो दिहाड़ी पे ला लिया। उन्हें बड़ा ईमानदारी से निष्ठा से बहुत बढ़िया काम करया। तो वो सेठ के मन भाग गया कि भाई ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, बड़ा ईमानदारी तय मेहनत तय काम करे, ये तो बढ़िया बहुत बढ़िया आदमी है। तो सेठ ने वो काम छटवा के और उसको मनीम का काम दे दिया। वो मनीम में लग गया करन, जो सामान आवे जावे उसका लिखा पढ़ी करनी और हिसाब किताब रखना, और गद्दी पे वो बैठा लिया अपनी बराबर में। तो ये चलता रहा काम। उधर के होया, जो महात्मा चंद्र प्रभा ने ले रहा था उस आश्रम में रहा करदा, उस आश्रम में और भी साधु थे, उनने विरोध कर दिया कि भाई यू ठीक नहीं है, आश्रम में जनानी को ले रहा, भाई या तो इस जनानी को दबा दे या फिर तो उड़ते चला जा। तो वो कहने लगा भाई मैं तो ये आश्रम में छोड़ दूंगा। उस साधु ने वो आश्रम छोड़ दिया और वह दोनों चल पड़े। चंद्र प्रभा कहने लगी तो चिंता ना मानना, चल हम कमावांगे और खावांगे, मैं नाचना और गाना जानूँ और अपना नाचना गाना करूंगी मैं और पैसे कमावांगे। कुछ वह जाने थी, कुछ साधु ने भी उससे शिकायत दिया, तो वो नाचने गाने का काम करने लगी। जिस गांव में जावे और ये अपना प्रोग्राम धर दे और वह गाने गावर नाचर उस पर खूब पैसे आवे। तो वह गांव धर गांव अपने नाच गाने करती रही, शहरा में करती रही, तो उसकी वाह वाह होगी, पूरा उसका रुक्का हो गया और खूब उस पर पैसा हो गया। साधु और वो दोनों मौज मस्ती तय रहने लग गए। अच्छी उनकी इज्जत होगी कि भाई बहुत बढ़िया कलाकार हैं, तो बहुत बढ़िया नाचें। तो वे नाचते एक दिन उसी शहर में गए जिस शहर में मदन सेन मनीम था। उस शहर में एक राजा था। तो महात्मा राजा तो रह गया, उसे कहने लगा महात्मा जी मेरा एक प्रोग्राम है नाच गाने का और आप शहर में करवा दो, बहुत बढ़िया नाच गाना होगा। तो जो शहर कचहरी बैठे थे, कचहरी वाले कहने लगे राजन करवा दो, इनका तमाशा हम भी देखेंगे और गांव भी देख लेगा और आप भी देखियो। तो राजा ने आंबर ली और उनका प्रोग्राम धरवा दिया। राजा ने मनियादी करवा दी पूरे शहर में कि भाई काल ने एक नाचने गाने का बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा और फ्री होगा, इस पर कोई पैसा नहीं लगेगा, ये राजा की तरफ से प्रोग्राम है, जिस किसी ने ये तमाशा देखना वो देख सके। तो राजा ने साफ सफाई करवा दी, कनात लगा दी, कुर्सी मुड्ढे बछवा दिए और अपना तख्त बछवा दिए, नाच गाने का पूरा इंतजाम करवा दिया। तो अगले दिन जो शहर के लोग थे सब जान लग गए। तो जिस सेठ का वो मदन सेन मुनीम था, वो सेठ कहने लगा भाई मुनीम जी सारा शहर तमाशा देखने खातर जावे, आज शहर में बहुत बढ़िया नाच गाना होगा और तुम भी चाल तुम भी देख आइए। वो बोला जी मैं भी चाल पड़ूंगा जी, सारा शहर जावे मैं भी देख लूँगा। तो उड़े सारे इकट्ठे हो गए, मदन सेन भी बैठ गया, शहर के लोग भी बैठ गए और चंद्र प्रभा अपना नाच गाना करने लगी। वो नाच गाना करे, गाना गावे और लोग उससे इनाम देवे। जब भी वह बढ़िया गाना गावे जब भी उससे शहर के लोग इनाम देवे। वो थोड़ा अपना मुँह सा लपेट रही थी, दिखाई नहीं देवे था, आंखें दिखे थी। तो मदन सेन ने सोचा कि भाई सारा शहर देवे कुछ तो भी दे दे। उसने अपनी हीरे की अंगूठी काट के और वो उसके पास गया और उससे जाकर वो पकड़ा दी
और उसने देखा कि भाई यूँ तो ये मदन सेन है जिसने तो कुएं में गिर के आई थी और इसने तो पहचान ली। मन बड़ा बेईमान है भाई, उन्हें सोचा तो इसने पहले परियाण ली और कदी यू राजा तय कह दे कि यू मेरी स्त्री है या मैंने कुएं में गिर के आई थी और राजा तने फिर सजा देवेगा, इस तय पहले कोई और प्रोपगंडा रच दे। तो चंद्रप्रभा ने के काम करया, एकदम तय नाच गाना बंद करके और धड़ाम देशी तख्त पे डह पड़ी। तो वो डह पड़ी, नाच गाना बंद हो गया। राजा कहने लगा भाई नाच गाना क्यों बंद हो गया? चंद्रप्रभा से कहने लगा चंद्रप्रभा नाच गाना क्यों बंद हो गया? चंद्रप्रभा कहने लगी राजन आपकी सभा में इसमें एक मेरा चोर है और उसको पकड़ो, पकड़ के उसको बिना खोट कसूर पूछो उसको फांसी का हुक्म दे दो, फांसी तोड़ दो। तो राजा कहने लगा कड़ा, तो उसने अंगली कर दी कि ओ बैठा। राजा ने बेच के सपाई और मदन सेन को पकड़ लिया, पकड़ के उसको उसी टेम कैद में घेर दिया, भाई कल 12 बजे इसको फांसी तोड़ देंगे। तो खेल भाई ख़त्म हो गया। फिर सवेरा हो गया। जो वो साहूकार था सेठ, उन्हें कहा भाई मेरा मनीम था जो बड़ा निष्ठावान था, ईमानदार था और बहुत बढ़िया आदमी था और यूँ तो बिना खोट कसूर ये तो उन्हें पकड़ लिया, इसको फांसी का हुक्म आ गया। भाई कम से कम चल के पूछना तो चाहिए भाई तेरा के खोट कसूर है, मेरा कितना प्यारा मनीम था। तो वो साहूकार सवेरे उठ के और उससे मिलन खातर जेल में गया। जेल में जाकर उसने उससे पूछा भाई मुनीम जी कहाँ जी, भाई तने इस औरत का के खोट करया है जिसने तो पकड़वा दिया और एकदम तय फांसी का ऑर्डर दे दिया, तने के खोट करया इसका? वो कहने लगा सेठ जी मैंने इसका कोई खोट नहीं करया और ना मैं कसूरवार हूँ। फिर एक बात कर ले कि मारिया तो मैं जाऊँगा, मेरी 2 बात इस राजा तक करवा दे हो सके तो। साहूकार कहने लगा हो भाई मैं कोशिश करूँगा। तो साहूकार उससे मिलकर अपना घर आ गया। घर आकर जितने उस शहर के बड़े बड़े साहूकार थे सारे इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करके वो कहने लगा भाई साहूकारो मेरा मनीम इस राजा ने बिना खोट और बिना कसूर पकड़ लिया, ई वो न्यू कहा कि मेरी बात 2 राजा तय करवा दे। चलो भाई राजा तय बात करांगे, या तो राजा मारी मान लेगा उस गिले बात कर लेगा और नहीं भाई सारे साहूकार उसका शहर छोड़ के जावांगे। वो बोले जी ठीक है हम तैयार हैं। तो उस गांव शहर के जो न्यामी क्रामी साहूकार थे सारे इकट्ठे होकर और राजा की कचहरी में पहुंच गए। इब राजा ने देखा सारे साहूकार आ गए। राजा कहने लगा आओ भाई साहूकारो क्यों आए? वो साहूकार कहने लगा राजन आपने मारा मनीम पकड़ रखा बिना खोट कसूर करो और वो न्यू कहा भाई मेरी बात 2 राजा तक करवा दो, या आप उसके लिए 2 बात करो या तो बात करो और नहीं बात करोगे नहीं हम तेरा शहर छोड़ के चले जावांगे। तो राजा ने कहा भाई शहर के सारे साहूकार जावेंगे। राजा ने उनकी बात मान ली। कहने लगा भाई बुलाओ उसने। तो मदन सेन को जेल में तय बुलाया गया और वो बैठ गया। राजा कहने लगा बोल भाई की बात करे? तो मदन सेन कहने लगा राजन उस नाचने गाने वाली को भी बुला लो। तो राजा ने वो नाचने गाने वाली भी बुला ली और बुला कर वह बिठा दी। तो मदन सेन कहने लगा राजन इसने मैं बिना खोट पकड़वाया और यह मेरी स्त्री है। वह कहने लगी मैं इसकी स्त्री नहीं हूँ, मैं इसको जानती नहीं, प्रियाणती नहीं, के पता कौन करेगा, मैं इसको नहीं जानती। वो कहने लगा नहीं राजा यह मेरी स्त्री है, मेरी बहू है, मेरे घर वाली है और हम घर से लिकड़ के चल रहे थे और इसने मैं कुएं में गिर दिया था। वो कहने लगी नहीं राजन ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं इसको जानती नहीं, प्रियाणती ना, इसका मेरा कोई लेना देना। मदन सेन कहने लगा तो जानती नहीं? मैंने ना मैं नहीं तने जानती। बोला फिर मेरी चीज़ ले रही है तो वह दे दे। वो कहने लगी मेरे पास है ही नहीं तेरा कुछ। बोला है दे दे ले ले। फिर मदन सेन कहने लगा न्यू काम कर, खड़ी होकर और अपने दोनों हाथों में जल लेकर और सूर्य नारायण कहनी खड़ी होकर न्यू कह दे हे जल देवता, हे सूर्य नारायण, जो भी कुछ मैंने इसका ले रखा है नहीं वो वापिस चला जावे।
तो चंद्रप्रभा ने दोनों हाथों में जल लेकर और कह दिया, हे जल देवता सूर्य नारायण, जो भी मैंने इसका ले रखा नहीं वो वापिस चला जावे। इतना कहते हुए चंद्रप्रभा तो धराम से पड़ी और मर गई। राजा कहने लगा, भाई यू के होया भाई? तो फिर मदन शहर ने सारी कहानी सुनाई कि हे राजन, या मेरी स्त्री है और या मर गई थी और मैंने इसको आधे प्राण दिए थे, ये मैंने वे प्राण वापिस ले लिए और या मर गई, और या मेरी स्त्री थी, या मैंने कुएं में भी गिर के आई थी। तो राजा ने फिर वो बरी कर दिया मदन सेन। और तोता कहने लगा, हे मन्ना, तो इन लगाइया ने सराहवे तो है औरत जात ने, इसी लुगाइया का मैं के कीन करूं, जोन सो अपने मर्द ने खुद कुएं में गिर आई और ईब भी उन्हें मरवाने का ढोंग कर दिया ताकि यूँ फांसी टूट जे। बता मैं इनका कुकर कीन करूं। मन्ना कहने लगी, तोते मैं भी तने इसका जवाब देऊंगी, मेरी भी दास्तान सुनिए। भाई अगली दास्तान आवेगी मन्ना की दूसरी।